बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर आपको 3 तरह के जो है नेक के डिज़ाइन मिल रहे हैं कि किस तरह से आप नेक के डिज़ाइन को या खूबसूरत स्टाइलिश जो नेक के डिज़ाइन है उनको बना सकती हैं। तो उसके लिए अपने वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आपको सारे जो है डिटेल के साथ समझ आ जाए। तो सबसे पहले आपने नेक की इसका से कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद इस नेक को आपने इस तरह से प्रेस कर देने हैं आयरन की मदद से। प्रेसिंग के बाद फालतू कपड़ा निकाल के अंदर वाली साइड पे फोल्ड कर दें और फोल्ड करने के बाद ये अपने जो शर्ट है का फ्रंट साइड है यहाँ पर देखें, यहाँ पर लेके आपने इसके बराबर बिल्कुल सेंटर में रखना है। और सेंटर में रखने के बाद आपकी यानी ये जो बुकरम की साइड है ना, यहाँ से आपने सिलाइयों को लगा देना है। यहाँ पे कोई इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपने जो बुकरम की साइड है वहाँ के उनके साथ साथ सिलाइस को लगाती जब जाएंगी तो फिर आपने देखना है कि आपके कितने अच्छे से डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। कोई मुश्किल नहीं होती जो दिखने में हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल लगते हैं ना नेक के डिज़ाइन, दरअसल ये इतने मुश्किल होते नहीं हैं। इनको बनाना आसान होते हैं, टाइम लगता है ज़रूर क्योंकि इस तरह के जो काम होते हैं इसको आप भाग दौड़ के नहीं कर सकते। इसके लिए आपने प्रॉपर तरीके के साथ सुकून के साथ बैठ के इस काम को करना होता है। बस यही बात है कि हमको टाइम ज़्यादा लगता है, मेहनत आपको होते हैं, लेकिन यह है कि ये जो आपको लगता है ना कि इतना मुश्किल डिज़ाइन है, इसको किस तरह से रेडी किया जाएगा, तो ये नहीं है, मुश्किल नहीं है, मेहनत वाला काम ज़रूर होता है। तो ये देखिए यहाँ पर बुकरम की जितनी भी साइड हैं वहाँ पर सिलाई के इस तरह से लग चुकी हैं। सिलाई लगाने के बाद आपने इस तरह से कपड़े को निकालने हैं और छोटे छोटे कट लगाने हैं। कट लगाने के बाद ये जो अंदर वाली साइड पे आपका डिज़ाइन है इसको भी आपने इसी तरह से कट करना है। ये देखिए जिस तरह से अभी यहाँ पर आपके सामने कटिंग हो रही है, इसी तरह से आपने कटिंग करने के बाद इसको जब सीधा कर लेंगे, सीधा करने के बाद कुछ इस तरह से लुक आएगा। तो फिर उसके बाद यहाँ पर आपने जो इस तरह से पल्स लगा लेने हैं और पल्स लगाने के बाद इस तरह से ये इसका फाइनल लुक है। अब ये देखिए देखने में कितना खूबसूरत है और देख के लगता है कि बहुत ही मुश्किल है, ये नहीं बनेगा। भाई क्यों नहीं बनेगा, आप कोशिश करो इंशाल्लाह बन जाएगा। तो ये देखिए ये खूबसूरत सा डिज़ाइन यहाँ पर एक रेडी हो गया है। इसके बाद वाला जो हमारा डिज़ाइन है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। अब ये वाला डिज़ाइन जो है आपने देख लिया कि कैसे बना है। तो अब ये दूसरा जो है ये वाला डिज़ाइन देखें, इसको कैसे बनाना है। पहले आपने इस तरह से जो है डबल इस तरह से नेक का बुकरम कटिंग कट के रख देना है, ठीक है। तो 1 इंच का सिर्फ फ़र्क हो गया, ठीक है। यानी कि आपने जो पहले वाला नीचे वाला जो नेक का डिज़ाइन है वो अगर आपने 7 इंच पे काटा है तो इसके जो है आपने 6 इंच पे कटिंग करनी है। उसकी चौड़ाई अगर आपने 4.5 रखी है और दूसरे वाले की 4 रखनी है, कुछ भी नहीं, बस सिंपल जो है राउंड में कटिंग करनी है आपने। राउंड में कटिंग करने के बाद इसी तरह से जिस तरह से अभी आपके सामने रेडी हो रहा है, फालतू कपड़े के ऊपर जो है ऊपर वाला पहले आपने रेडी करना है। ये देखिए ऊपर वाली साइड है, ये छोटा वाला जो है उसको इस तरह से कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद इस तरह से सीधा किया, ऊपर से अच्छे से आपने आयरन करने हैं क्योंकि इस तरह के जो डिज़ाइन होते हैं उनको आयरन जितना ज़्यादा सही से करेंगे इतनी सफाई से आपका काम होता है। तो अब यहाँ से ये देखिए इसको आयरन कर दें। आयरन करने के बाद जो है फालतू कपड़ा इसका जो है यहाँ से आपने निकाल देना है। तो इतना ही कपड़ा आपने छोड़ना है जो आपके नेक के अंदर फोल्डिंग के अंदर आएगा, बिल्कुल बराबर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हो गया। अब इसको अंदर वाली साइड पे आपने बिल्कुल बराबर करके फोल्ड करके रख देना है इस तरह से। अब यहाँ पे फोल्डिंग बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। नीचे वाली साइड भी आपकी फोल्डिंग बिल्कुल तैयार है। तो बस ये देखिए ये यहाँ पर इस तरह से ये तैयार है, हो गया ना। तो उसके बाद अब आपने यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद आपका बहुत ही यानी कि मजबूत जो है डिज़ाइन यहाँ पे रेडी हो गया है। उसके बाद जो है आपने वही सिंपल जो है लेना है अपना दूसरा वाला जो नेक का डिज़ाइन आपने रेडी करके रखा है, उसको यहाँ पर इस तरह से लगाना है। और जो नीचे आपको नज़र आ रही है पाइपिंग पट्टी कट लगाना है, उसके अंदर कपड़ा लगाना है, उसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है तो आपको वो रेडी हो जाएगा। उसकी इतनी नहीं बताई क्योंकि अक्सर आपको वीडियो के अंदर में तो यानी कि दिखा दिखा के मुझे लगता है अब आप लोग भी देख देख के अच्छे से सीख चुके हो, इसलिए नीचे वाली पट्टी नहीं बनाई। सिंपल कट लगाना है, बुकरम लगाना है, फिर उसके ऊपर कपड़े को फोल्ड करना है। ये देखिए यहाँ पर आप मोती लगाएंगे अपना, तो मोती के साथ गला भी आपका अटैच हो जाएगा और आपका डिज़ाइन भी रेडी हो गया है।
तो उसके बाद ये वाला डिज़ाइन जो है बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है ये वाला भी। तो उसके लिए आपने ये देखा कि पहले आपने ऊपर वाला जो है राउंड नेक लिया। राउंड नेक लेने के बाद फिर आपने इस तरह से इसकी कटिंग कर देनी है। यहाँ पर आपको डिटेल के साथ देखें सब कुछ मिल रहा है कि किस तरह से आपने क्या काम करना है, तो आप आसानी से ये काम कर सकती हैं। उसके बाद यहाँ से आपने सिर्फ जो है ना तकरीबन 1 सूत्र या 1.5 सूत्र आप निकालेंगी तो बस काफ़ी है इनफ, ठीक है। तो बस उसके बाद अब आपने आयरन किया। आयरन करने के बाद फालतू कपड़ा निकाल के अंदर वाली साइड पे फ़ोल्ड किया। फ़ोल्ड करने के बाद अपनी फ्रंट का में उसकी शर्ट की फ्रंट साइड पे रखा और रखने के बाद इसी तरह से आपने इसको स्टिच कर देना है। इस तरह से यहाँ पे स्टिच करेंगे। देखिए यहाँ पर बस अपने बुकरम के साथ साथ स्टिच करने, कोई इसकी लंबी चौड़ी फारसी नहीं है कि किस तरह से होगा कैसे होगा। और ये वाला डिज़ाइन जो है ये डिज़ाइन ऐसा डिज़ाइन है कि ये टीनेजर्स लड़की भी बना सकती हैं और स्पेशली 30+ की जो वुमेंस हैं उनके लिए ये बहुत बेस्ट है, क्योंकि इस तरह के डिज़ाइन उनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ग्रेसफुल डिसेंट सा लुक आता है उनके पर्सनैलिटी के अंदर। तो मैं समझती हूँ कि 30+ की जो मेरी आंटियाँ हैं, आंटियाँ बहनें जो हैं वो इस तरह की जो है बनाएं तो बहुत ही खूबसूरत यानी कि आपके ग्रेसफुल सा लुक देंगी। स्पेशली जो है 40+ के लिए तो मैं समझती हूँ ये बिल्कुल बेस्ट और ख़ूबसूरत डिज़ाइन है, ताकि वो स्टाइलिश भी लगें, खूबसूरत भी लगें और ग्रेसफुल सी जो एक लुक आती है ना, अक्सर आपने देखा होगा आंटियों की, वो इसी तरह के जो ड्रेसेस होते हैं डिज़ाइनिंग आइडियाज़ को फॉलो करते हुए आ जाती है। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक कितना खूबसूरत लग रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो के अंदर जो 3 डिज़ाइनें पसंद आए होंगे। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।